हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन टेक्निकल पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एडीसी पंप के अंदर जो पोजीशनर लगा होता है उसके अंदर अगर ख़राब हो जाए तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे। ये एक मेन असेंबली होती है जो पोजीशनर होती है, जो कि कंट्रोल करता है पूरे पंप को। और अगर ये ख़राब हो जाए तो गाड़ी के अंदर बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। अभी सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा इस पंप के बारे में बता देते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये पंप है और इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से है, जो कि डिज़ाइन दिया गया है। जो पोजीशनर असेंबली है इसके ऊपर लगाई जाती है और नीचे की ओर पंप होता है। ये पोजीशनर असेंबली है जिसको कि 4 स्टार बोल्ट्स के द्वारा ऊपर की ओर लगाई दिया जाता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली है जो कि गाड़ी के जो डिवाइसेज हैं उनसे इस पूरे इंजन को पंप के द्वारा कंट्रोल करती है और साथ ही फ्यूल की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है। तो इंजन की पूरी आरपीएम इसी के ऊपर डिपेंड होती है। अगर आप इसको नीचे की ओर देखें तो यहाँ पर इसके अंदर एक लिंकेज होता है जो कि डायरेक्टली जाके कूलर के अंदर बैठता है और फ्यूल की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है। यहाँ पर एक लूम दी गई है जो कि गाड़ी की जो लूम्स होती है उनसे करंट को पास कराती है और वहाँ पे पोजीशनर काम करता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे पोजीशनर, इसको हम स्पीड सेंसर कहते हैं। इसके बारे में हम बाद में वीडियो बनाएंगे। ये भी एक कॉस्टली जो आइटम होता है, ये गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक टीडी पिस्टन दिया जाता है जो कि गाड़ी की जो टाइमिंग होती है एडवांस रिटायर्ड उसको ऑटोमेटिकली यहाँ पर करता है। तो इस प्रकार से इस पंप का डिजाइनिंग है। अब यहाँ पर अगर हम पोजीशनर की बात करें तो ये पोजीशनर सेल्फ कूल होता है डीजल के द्वारा। यहाँ पर हमने इस पोजीशनर को खोल दिया और खोलने के बाद हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है। एक्चुअली में प्रॉब्लम यहाँ पर जो इस पोजीशनर के अंदर आती है, इसके अंदर 2 मेन पार्ट्स लगे होते हैं। एक तो यहाँ पर ये जो कनेक्शंस आते हैं ये जुड़ जाते हैं इस जो प्लेट के अंदर, जिसके अंदर वेरियस कनेक्शंस दिए गए हैं। साथ ही यहाँ पर एक दिया गया है टेम्परेचर सेंसर। और अगर आप ये जो टेम्परेचर सेंसर को आप देखेंगे, छोटा सा ही एक है जो कि 2 स्क्रू के द्वारा यहाँ पर लगता है। अगर ये ख़राब हो जाए तो गाड़ी हमारी 10-20 किलोमीटर चलती है, उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर राइज हो जाता है तो गाड़ी रुक जाती है। तो उस टाइम पे हम ये नहीं समझ पाते कि गाड़ी रुकी क्यों है। तो इसका एक अहम रोल होता है इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा ये गाड़ी का जो फ्यूल है उसको कटअप कर देगा, इंजन के फ्यूल को, और गाड़ी हमारी रुक जाएगी। तो ये यहाँ पर टेम्परेचर सेंसर का बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर जो कनेक्शंस दी गई हैं इनकी अलग अलग कंटिन्यूटी होती है। अगर ये भी ख़राब हो जाएगी तो प्रॉब्लम आती है। और 2 पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं जहाँ से वायर आती है, अगर इसके ऊपर जंग लग जाएगा तो भी ये ख़राब हो जाता है। तो ज़्यादा इसमें डिफेक्ट कुछ नहीं आता है। यहाँ पर ये एक ट्रांसफार्मर दिया गया है, इसमें भी अगर वाइंडिंग शॉर्ट हो जाती है या फिर कचरा आ जाता है तो उसकी वजह से ये ज़्यादातर ख़राब हो जाता है। इतनी जल्दी ये ख़राब होते नहीं हैं। इसके अंदर जो ख़राब होने वाला एक ही पार्ट है जिसको हम टेम्परेचर सेंसर कहते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर बार बार फ्यूल जाने के कारण यहाँ पर कुछ जो जंग है या फिर कचरा है, या ये दोनों पॉइंट जो दिए गए जहाँ पर वायर आके लगते हैं, तो यहाँ पर कार्बन या फिर जंग लगने के कारण ये पंप जो फ्यूल की क्वांटिटी को कहीं ना कहीं ब्रेक कर देता है और हमारा पंप प्रॉब्लम में आ जाता है तथा इंजन रुक जाता है। तो हमें सबसे पहले इसके अंदर एक ही चीज़ होती है, जब कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है और गाड़ी स्पीड सही ना ले रही हो, स्पीड वेरिएशन हो रहा हो, या फिर गाड़ी हमारी कुछ टाइम के चलने के बाद बंद हो जा रही है, या फिर हमारी स्पीड फ्लक्चुएशन हो रही है गाड़ी की, इंजन हमारा लो पावर हो रहा है, अंडर पावर हो रहा है, तो हमने इस असेंबली को खोलना है। इस प्रकार से जैसे खोला हुआ है आराम से आप इसको खोल सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आप स्क्रू को खोलिए और इसको निकालिए बाहर, और ऐसे ऐसे पार्ट्स जो हैं उसके अलग करने के बाद में आराम से आप इसको कर सकते हैं। करने के बाद आप इसको आराम से W40 जो कि स्प्रे आता है, जिसके द्वारा आराम से हम जो भी जंग गाड़ियों के अंदर लगे होते हैं उसको छुटा सकते हैं, या फिर किसी भी पार्ट्स के अंदर जंग के लिए वो एक बहुत अच्छा आइटम है। उसके द्वारा आप इसको ड्राई कीजिए, या फिर पेट्रोल ले लीजिए, उसके द्वारा आप इसको ड्राई कीजिए, और ड्राई करने के बाद में अच्छी तरह से इसके जो जंग लगे हैं या फिर जहाँ पर भी कनेक्शन है उनको छुटा दीजिए। तो इस प्रकार से ये हमारा जो पोजीशनर है वो दोबारा से सही प्रकार से काम करने लगेगा। अब इसकी कंटिन्यूटी को कैसे चेक करते हैं ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यहाँ से आप इसकी कंटिन्यूटी को भी चेक करना है। जो 7 पिन दिए गए हैं इससे अलग अलग कंटिन्यूटी हम यहाँ पर चेक करते हैं। इसके द्वारा कंटिन्यूटी हम चेक करने के बाद में